नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स पर। हम लोग समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में सीख रहे थे, जिनमें इनसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्षमता से रिलेटेड सवालों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें हम लोग सीखे थे कि क्षमता से रिलेटेड जो सवाल आएंगे हमारे एग्जाम में, तो उन्हें कैसे जल्दीबाजी में सॉल्व कर सकते हैं और उनका क्या सही सटीक तरीका क्या है, उनके बारे में भी हम काफ़ी डीपली रूप से चर्चा किए थे। लेकिन आज का जो वीडियो है वह थोड़ा सा उससे हट के है और इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक मात्रा में एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के सेशन में जो हमें सवाल दिया गया उसमें क्षमता से रिलेटेड डाटा नहीं देकर समय के बारे में डाटा दिया गया है। तो उस समय को हमें क्षमता में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम दिए गए सवालों का जवाब जल्दीबाजी में दे सकते हैं। तो उनके लिए हो सकता है या होगा कि ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा रेशियो का यूज हो सकता है। तो उस रेशियो के क्या नियम होंगे, क्या रूल होंगे, उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल से आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप रेशियो के भी कंसेप्ट को यहाँ आसानी से सीख सके और टाइम एंड वर्क चैप्टर के भी सवालों को आप जल्दीबाजी में सॉल्व कर सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला सवाल। कहा जा रहा है कि ए किसी भी कार्य को करने में 20 से तिगुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 7.1/2 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। जब भी आप किसी भी चैप्टर का सवाल बनाने लगे और आपको सबसे मेन प्रायोरिटी, सबसे मेन कर्तव्य जो आपका होना चाहिए कि सवाल में जो जो डाटा दिया गया उसे लिखने का कोशिश कीजिए। अगर सवाल में दिए गए डाटा को आप सही सटीक तरीका से लिख लेते हैं तो आप समझिए कि सवाल 50% हल कर चुके हैं। तो चलिए, कहा जा रहा है कि ए और बी किसी कार्य को ये किसी काम यहाँ काम छूट गया। ये किसी काम को करने में 20 से तिगुना समय लेता है। तो मतलब ए और बी के बीच जो समय दिया गया उनका हमें रेशियो पहले लिखना है। कहा जा रहा है कि ए बी से तिगुना समय लेता है, मतलब ये इससे तिगुना समय लेता है। तो रेशियो जो है इनका होगा 3:1 हो जाएगा। उनके बाद आगे कहा जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.1/2 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो 7.1/2 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। इसे पूर्णांक तोड़िए तो 7 दूनी 14, 1 15/2 दिन निकल गया। इनके आगे कहा जा रहा है कि ये अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो उनके लिए सबसे मेन चीज़ जो है, हमें टोटल वर्क होना चाहिए और टोटल वर्क के साथ ए की इफिशियंसी होना चाहिए। टोटल वर्क में ए की इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो हमें ये कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमें टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, तो हमें ए और बी कितना दिन ले रहा है वो हमें तो पता है, और इनका इफिशियंसी अगर हमें पता चल जाए ए और बी का कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर होता है टाइम गुना इफिशियंसी। तो टाइम हमें तो पता है, उनमें इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो हम जल्दीबाजी में टोटल वर्क लिख सकते हैं। तो उनके लिए हमें इफिशियंसी पता करना। अब इफिशियंसी पता करने के लिए जो तरीका है उसे जानिए। हम आपको हमेशा से कहते आए कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा काम कर पाएगा। साथ ही साथ हम बोले थे कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना कम समय लेगा किसी भी काम को करने में। मतलब हम कह सकते हैं कि क्षमता जो होता है ना, वह समय का क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम यहाँ से इफिशियंसी इक्वल टू कह सकते हैं कि 1 क्या समय, क्योंकि क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं और समय को टी बोलते हैं। तो ये टाइम ही हमें मालूम है ना, तो इफिशियंसी में हमें जाना है। तो इफिशियंसी, ये इसके इफिशियंसी यहाँ जो हमारे पास प्रोपोर्शनल उनके जगह पे हम बराबर का उपयोग कर लेते हैं। तो इफिशियंसी बराबर हम बोल सकते 1/समय, मतलब 1/3 बोल सकते हैं, और यहाँ 1/1 बोल सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रेशियो के नियम के अनुसार, रेशियो में जब ये जो हमारे पास अंश और हर यानी भिन्न के रूप में आ जाए, तो उस स्थिति में जो हमारे पास जो हर जो होता है उनका एलसीएम से इनमें गुना कर देते दोनों पद में। तो 3, 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे और यहाँ भी गुना करेंगे। 3 से 3 कट गया और यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 3। अब हमें इफिशियंसी के बारे में पता चल गया। ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और बी का इफिशियंसी कितना है,
ओ सॉरी, ए का इफिशियंसी 1 और बी की इफिशियंसी कितना है, 3 है। अब हमें टोटल वर्क लिख सकते हैं। टोटल वर्क लिखने के लिए हमारे पास समय दिया गया है, उसमें ए और बी दोनों की इफिशियंसी का समय दिया है ना, तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी से क्या करेंगे, गुना। 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाए तो 15 दूनी 30, ये हो गया टोटल वर्क, हमें पता चल गया। अब ए के बारे में पूछ रहा है तो ए के इफिशियंसी से भाग लगा देंगे। टोटल वर्क है 30, इफिशियंसी 1 है, तो यानी 30 दिन का समय लेगा ए इस काम को पूरा करने में। लेकिन इस मेथड का उपयोग करके आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप यहाँ जो है सारा चीज़ ऐसे ही करेंगे, लेकिन रेशियो लिखने में थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो इस कारण से हम रेशियो देखिए जल्दीबाजी में कैसे लिख सकते हैं। हमें तो ये तो जानते हैं कि 3 1 का ये हमें टाइम का रेशियो दिया गया है। अगर हमें इफ़िशियंसी का रेशियो यहाँ अगर 2 ही व्यक्ति हो और इन दोनों व्यक्ति के टाइम का रेशियो हो, तो उनके इफ़िशियंसी का अगर रेशियो लिखना है तो इसी को क्या करेंगे, ऐसे उलट देंगे, ऐसे उलट देंगे बस। तो 3 1 को 1 3 बना दिए, यही इनका इफ़िशियंसी का रेशियो हो गया। अब हमें जो टोटल वर्क यहाँ जो है निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है ए और बी का जो है समय दिया गया, तो ये ए और बी का समय दिया गया, ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, 3 1 4, यहाँ से काट लेंगे तो ये 30 हो गया। अब ए के बारे में पूछ रहा है तो 30/1 कर देंगे, यानी 30 दिन का टाइम लगेगा ए को इस काम को पूरी समाप्त करने में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उनमें 3 व्यक्ति के बारे में दिया गया है, उनके बारे में भी हम काफ़ी आसानी से सीखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में रेशियो लिखने के भी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि इफ़िशियंसी लिखने का। चलिए अगर आप सीख गए हैं इफ़िशियंसी और रेशियो लिखने के लिए, तो ये देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि किसी काम को करने में ए बी से 2 गुना समय लेता है। ए बी के बारे में पहले दिया गया, तथा सी से तिगुना समय लेता है, तथा सी से तिगुना समय लगता है। कहा जा रहा है कि ए बी से 2 गुना समय लेता है तथा सी से तिगुना समय लेता है। मतलब क्या, ए जो है ना ये बी से 2 गुना समय लेता है और सी जो है इससे ये 3 गुना समय लेता है, ये ना। ठीक, अब अगर हम इसको मान ले, इनका रेशियो अगर हम मान लेते हैं, इनका रेशियो 1 मान लेते हैं, तो ये इससे तिगुना समय लेगा, ये इससे तिगुना समय लेगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर इसका ये आधा हो जाएगा तो ये 1.5 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 2 मान लेते हैं, 2 मान लेंगे तो ये इनसे ये तिगुना समय लेगा, तो ये हो जाएगा 6 होगा ना। और इनका आधा मतलब कि बी से ये 2 गुना ले रहा है, तो बी जो होगा ए के आधा होगा ना, तो इसलिए ये इससे आधा हो गया, तो ये हो गया 3। मेरी बात को आप लोग समझ पाएंगे कि ए बी सी का जो हम यहाँ रेशियो लिखे, तो ए को हम 1 क्यों नहीं माने, अगर 1 मानते तो ये हो जाता 3 और 3 का आधा करते तो 1.5 हो जाता, तो ये दशमलव के रूप में आ जाता, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में भार पड़ता, तो इसीलिए इसको 2 मान लिए, तो 2 का ये तिगुना 6 हो गया, 6 का आधा कर दिए तो 3 हो गया। अब ये हमें टाइम के बारे में ये रेशियो लिखा चुका है। रेशियो लिखने अगर इस तरीके से लिखिएगा तो थोड़ा सा टाइम आपका बचत होगा, अन्यथा आप जो है भिन्न के रूप में भी बदल के लिख सकते हैं। उनके बाद कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेता है, 2 दिनों में समाप्त कर लेता है, यानी तीनों मिलकर इस काम को ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 2 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, वही चीज़ है। हमें जो है इफ़िशियंसी पहले ए बी सी का पता कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, उसके बाद बी के इफ़िशियंसी से भाग देंगे। अभी हम तुरंत बताए थे कि इफ़िशियंसी जो होता है वो समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, तो 1/3 1/2 इस प्रकार से। इसका 6 है तो इसे 1/6, इसका 3 है समय तो 1/3, इसका 2 है तो 1/2 कर दिए। 3 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे जल्दी से। 3 6 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है सभी से कट रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी, तो 6 से सभी रेशियो के पद में गुना कर देंगे, ये इससे कट गया, ये इनसे कट गया, तो ये हमारा हो गया 1:2:3। ये हमें इफ़िशियंसी का रेशियो निकल चुका है और हमारे पास जो है ए बी सी का जो है टाइम दिया गया, ए बी सी के इफ़िशियंसी से गुना कर देते, 3 2 5 1 6, तो हमें ये टोटल वर्क निकल के आ गया 12।
अब हमें किन के बारे में पूछा जा रहा है, सवाल में देख लेते हैं। यहाँ बी के बारे में पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो हमें टोटल वर्क तो पता है, बी की इफ़िशियंसी भी यहाँ हमें पता है, इनसे भाग देंगे तो ये 6 दिन हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर सवाल में आपसे पूछ दिया रहता कि ए और बी की इफ़िशियंसी कितना है, तो ए और बी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए और बी के बारे में दोनों पूछ देता, ए और बी मिलकर, तो इफ़िशियंसी दोनों का टोटल वर्क जो है, हमारा टोटल वर्क है 12, दोनों की इफ़िशियंसी से भाग दे देते 2 1 3 से, तो 4 दिन का समय लगता। उसी प्रकार से बी सी के बारे में पूछ देता, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में, तो टोटल वर्क है 12, बी और सी की इफ़िशियंसी है 5, तो 5 दूनी 10, 2 12, यानी 2.2/5 दिन का समय लगता। तो इसी प्रकार से समय का डाटा जब दिया हुआ रहता है तो हम इफ़िशियंसी में कन्वर्ट करके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 2 व्यक्ति का हमें समय मालूम हो, मतलब कि एक्स हुआ, इनके समय का रेशियो हमें दिया हुआ हो और उनके इफ़िशियंसी के रेशियो लिखने की ज़रूरत पड़े तो जल्दी से इनको उलट देंगे। लेकिन अगर 3 व्यक्ति का दिया हो, ए बी और सी का, मतलब कि इनका एक्स है, इनका वाई है, इनका जेड है, टाइम का रेशियो दिया हुआ हो, तो उनके इफ़िशियंसी का अगर रेशियो लिखना है, तो अब बताइए 2 व्यक्ति रहता तो उलट देते थे, लेकिन इसको उलट पाइएगा, तो इसको कैसे उलट पाइएगा, इसलिए ऐसा करेंगे तो इसको इस प्रकार से उलट देंगे। और उनके बाद तो आप जानते हैं रेशियो लिखने के लिए इनके हरों का एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे तो वो हमारा रेशियो लिखा जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप जो है टाइम को इफ़िशियंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे और आप इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आपसे जल्द ही हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।